साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, जो भी स्वयंसेवक संस्था में है, उनको सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। सबसे पहले साथियों, झारखंड से अनेक जगह कुछ लोग कह रहे हैं जिनको स्वयंसेवक के बारे में नहीं पता, 5 साल से नौकरी नहीं किया, कम से कम वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो बहुत कम ना हो, जब भी 3 साल की नौकरी लगातार किया हो, और फिर तो ये रोटेशन करते हैं या नामांकन करते हैं या बॉन्ड फार्म भरवाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी पे भी नहीं गए, उनको पता भी नहीं। सुना है मैंने, वो कह रहे हैं कि हम इतनी ज़बरदस्त मीटिंग करेंगे, दिल्ली करेंगे, लेकिन ये रोज़ ऐसे ही आता रहता है। करना कुछ नहीं है। जंतर मंतर या दिल्ली आज तक जो कहते थे वो करते नहीं, गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो किसी के चक्कर में ना आए। किसी को ऐसे झूठ बोलने को, पैसे की आर्थिक सहायता बहुत प्रदेश दे रहे हैं, वो बंद किया जाए। साथियों, अगर किसी के 100 रुपये लिए तो कम से कम नहीं तो 80 का तो काम करे। और मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ी बड़ी यूनियन, संगठन, ट्रेड यूनियन, कल्याण संघ बहुत आगे पहुंच गए। और जो है खाली नाम ले रहे हैं, पता ना कब से चल रहा है। वो तो हमारे जसवीर जी बताएंगे और भी बताएंगे। कोई श्री अविनाश, और शायद मुझे लग रहा है दिल्ली से साहब सिंह भी बता देगा, और उसका आता पता भी नहीं। बस वही नाम चल रहा है। लोगों को गुमराह मत करो साथियों, यह हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। लोगों को गुमराह करोगे, फला नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं निकलेगा। गुमराह करके पैसा लोगे तो कामयाब नहीं होगे। गुमराह मत करो। जो बात है वो सब बैठ के मैं हाथ जोड़ के करता हूँ। मैंने बताया था कि आप मीटिंग करो, हम आएंगे, आप धरना प्रदर्शन करो, हम आएंगे, लेकिन खाली बकवास यूट्यूब पे खेलते खेलते कुछ होना नहीं। वो पब्लिक में अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, और उसमें लेना देना कोई फायदा नहीं होगा। ना आपको कुछ पता लगेगा कौन क्या कह रहा है। और जो हम बोल रहे हैं, हम लिख के आज भी देंगे, हमने सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी हम 5% पूछेंगे, अगर एक का भी जवाब दे दे तो साथियों, हमारी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 और मोबाइल नंबर 9996918889। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, किसी के गुमराह में मत आना। आजकल व्हाट्सएप के प्लेयर ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल के माध्यम से ही जंतर मंतर जितने अधिकारी भी हैं उनको सबके पास जा रहा है। आपका भारत सरकार तक जा रही है। करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने है, माननीय हाई कोर्ट ने करना है, माननीय भारत सरकार ने कर रहा है, माननीय गृह मंत्री ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करना है। हमारा तो एक संघर्ष है। झूठ मत बोलो किसी को भी। वो संघर्ष कब कामयाब होगा नहीं होगा, वो आपकी ताकत है, आपका संगठन है, आपकी एकता का परिचय है। हम तो यही कहेंगे। और नहीं हुआ तो हम अपनी कोशिश ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 करती रहेगी। कोई ना कोई करता रहेगा। तो साथियों, हम आपको भी और होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को भी, और माननीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी, और माननीय राज्य सरकारों को भी, माननीय भारत सरकार को भी, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी हम बार बार ये कहा कि 1773 छोड़ दो, रेगुलर एक्टिंग 1757 भी छोड़ दो, हम 1860 में आ जाओ। IPC 1860, CRPC क्रिमिनल केस, उसका बारे में भी चर्चा होगी। होमगार्ड का चार्टर या अंग्रेजों का चार्टर या भारत में जो कानून
ब्रिटिश सरकार में भारत के कानून बनते थे, जैसे कि आपने थोड़ी बता रहा हूँ, जैसे इंडिया ऑफ जो लिखा हुआ होता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लिखा हुआ होता है, इंडिया ऑफ लिखा हुआ होता है, वो तो भारत सरकार का है और उसकी हिंदी बनती है रक्षा अधिनियम भारत। तो क्या अंग्रेजों के कानून 1947 से पहले लगे हुए हैं, या जो पार्लियामेंट में अंग्रेजों की पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट के जो भारत के कानून बने थे, वो नगर सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवक, नॉन होमगार्ड, पीआरडी, जीआरडी, इन पे सब पे लगे हुआ है। 1947 के बाद भारत सरकार ने कौन सा कानून बनाया? हम तो स्वयंसेवक, बंधुआ मजदूर, और ऐसा कानून बना दिया जब तक भारतवर्ष चलता रहेगा, जब तक ब्रिटिश सरकार ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने और भारत सरकार का नाम से भाई दोनों ने मिलकर बनाया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, दोनों ने मिलकर बनाया। और पीछे तक भी लिख के आता है भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार। और इसमें भारत सरकार का प्रथम चुनाव कब हुआ था? उससे पहले तो मान ले अंग्रेजों का फुल चार्ज था। जब एक दो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस में एक दो बने होंगे, और बनने के बाद थोड़ा सा आज़ाद भी नहीं हुआ अंग्रेजों ने, फिर कहा अगबे ये एक लड़ाई ऊपर से सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सभी से जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे ऊपर स्वयंसेवक के जो भी कानून है वो अंग्रेजों से है, तो हम इसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, और ये भारत का बोला जाता है, इंडिया एक्ट बार बार बोला है। और उसी दिल्ली विधि अधिनियम 1915, और उसी टाइम 14 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, और 15 में 19 मार्च 15 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों और भारत सरकार ने बनाई, ये देख सकते हो। इसी किसी की वो नहीं है। हम तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से बार बार रिक्वेस्ट किया है, बता रहे हैं। और देखो तो अब तुम्हारे पास मोबाइल है। तो उसके बाद जब उसका युद्ध कितने दिन चला, उसको युद्ध कितने दिन चला ये भी हम आपको बता रहे हैं। वो युद्ध, प्रथम युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलाया गया था। और उसमें प्रादेशिक सेना भारत की, गोरखा, लाइट इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, और 1914 में पश्चिमी मोर्चा पर भारतीय घुड़सवार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की रक्षा के लिए तैनात लाइट इन्फेंट्री, मतलब बहुत सा एक समूह था जिसमें हम भी थे, स्वयंसेवक भी थे। मेरा कहने का मतलब समझ गया, ये स्वयंसेवक कहाँ से चला, और वो भी हम बताएंगे। इतने लंबी लड़ाई में जब इनका प्रादेशिक सेना भारत 1917-1920, और हमने लड़ाई लड़नी शुरू कब करी? 1915 में विश्व युद्ध हुआ जब। तो साथियों, जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ सैन्य रैंक का एक समूह था। और वैसे भी आपको मैं बता रहा हूँ, उस टाइम सब भारत के जन, और उसमें प्रादेशिक सेना में कौन भर्ती होता था? स्वयंसेवक।
और उसके काम भार कार्य देखकर स्वयंसेवक, जो हम आज बोल रहे हैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, स्वयंसेवक भर्ती होते थे और सबको लड़ाई लड़ी। कब तक? 15 से 2018 तक सबने लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने क्या किया? अब वेतन देना आया, जब वेतन की बारी आई तो अंग्रेजों के पास पैसे नहीं थे, और आपको भी पता है वेतन नहीं थे। उनने क्या किया? जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ को एक लेटर भेजा, अबे हम तो ये नहीं दे सकेंगे इतना वेतन। उन्होंने 1917 से 1920 तक अपना कानून बनाया, अपनी शक्तियां लगाई, 20 तक, ध्यान से रहना, 20 तक, और वो शक्तियां भी हम बताएंगे। उसमें एक टेरिटोरियल आर्मी बनाई। क्या? टेरिटोरियल आर्मी बनाई, और उसका कानून क्या था? ट्रेनिंग करवाओ, लड़ाई में भेज दो। हमें लड़ाई लड़ ली पहले, खूब खूब लड़ा, प्रथम युद्ध लड़ा, स्वयंसेवकों ने लड़ा। उसमें करीब करीब थे, कई समूह थे, सबको ट्रेनिंग दिया, लड़ाई में भेज दिया, ट्रेनिंग दिया, लड़ाई में भेज दिया। और जेसीओ, उससे पहले जेसीओ को पहले वीसीओ भी कहा जाता था। तो ट्रेनिंग प्रादेशिक का मतलब आप 1946 में भी मैं बताऊंगा प्रादेशिक सेना क्या होती है। तो ये सब हम आपको बताने के लिए तैयार किया है। लोग बार बार कह रहे हैं कि इसका शब्द स्वयंसेवक का किसने खोजा, कब खोजा, तो उसके बारे में ये चर्चा किया गया है। और इसके बारे में आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बताएंगे, और पढ़ना भी चाहिए। 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस तो थी को ना, ये तो अंग्रेजों का आज़ाद भारत हुआ 1947 में। 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन ने कानून बनाए सारे, जो भी बनाया, क्यों? आज़ाद नहीं थे, और अस्थायी सरकार, अंतरिम सरकार भी नहीं चुना गया था। तो फिर ये स्वयंसेवक का कानून किसने बनाया? आज आप यहाँ से इस सन से एक एक सन आपको बताया जाएगा। समय हमारा पूरा हो रहा है, और वो ये भी बताया जाएगा, मैं बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ। अंग्रेजों के काले कानून क्या थे, मार्शल लॉ क्या था, और ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या हमारे भारत के अंदर अपने पार्लियामेंट में कानून बनाकर, नियम बनाकर, एक्ट बनाकर, चार्टर बनाकर, और वो लागू किया। जब तक ये आप नहीं समझ में आएगी कि हम स्वयंसेवक क्यों बना, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और साथियों, यूट्यूब खेलने में तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो टाइम खत्म होता रहा है। जितनी जल्दी आपको बताएं, स्वयंसेवक आपको, भारत सरकार को, राज्य सरकार को, अधिकारियों को, जिला कमांडेंट तो इसका जवाब भी नहीं दे सकता। उसको पता ही नहीं, उसको तो अपनी 1.5 लाख तनख्वाह लेनी, मौज मारना। प्रश्न करोगे नौकरी से निकाल देंगे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, टाइम होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपसे मेरा निवेदन है। आगे फिर बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद।